इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी कि आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलने वाली है। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए हैं और आपकी विधानसभा के लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात हथुआ विधानसभा सीट की करेंगे। हथुआ विधानसभा क्षेत्र बिहार के गोपालगंज जिले में एक सामान्य श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है जो गोपालगंज एससी लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस क्षेत्र में हथुआ और फुलवारिया प्रखंडों के साथ साथ उचकागांव ब्लॉक के जामसर, त्रिलोकपुर, मोहचा, बलेसरा ग्राम पंचायतें और मीरगंज नगर पंचायत शामिल है। ये इलाका पश्चिम गंगा के मैदानों में स्थित है जहां की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, मक्का और गन्ने जैसी फसलों की अच्छी पैदावार देती है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है जिसे डेयरी और छोटे स्तर के व्यापार का भी सहयोग मिलता है। इस विधानसभा क्षेत्र में फुलवारिया गांव भी आता है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पैतृक गांव है। हालांकि इसके बावजूद राजद को लालू यादव के गृह क्षेत्र में 2 बार हार का सामना करना पड़ा और पहली जीत 2020 में मिली। इसके अलावा 2008 में क्षेत्र के गठन के बाद से लोकसभा चुनाव में आरजेडी यहां लगातार पिछड़ता जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद से यहां अब तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। 2010 और 2015 में जेडीयू ने ये सीट जीती, जबकि 2020 में राजद ने पहली बार जीत दर्ज की। 2020 में आरजेडी के राजेश कुमार सिंह ने जेडीयू के राम सेवक सिंह को 30,527 वोटों के अंतर से हराया। राजेश को 86,731 वोट यानी कि 49.84% मिले, जबकि राम सेवक को 56,200 वोट यानी कि 32.29% मिले थे। लोजपा उम्मीदवार को 9,894 वोट यानी कि 5.69% मिले, लेकिन परिणाम पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। 2020 के चुनाव में हथुआ में कुल 3,04,045 पंजीकृत मतदाता थे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये मतदाता संख्या बढ़कर 3,20,877 हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने हथुआ विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के चंचल पासवान को 25,119 वोटों से हराकर बढ़त बनाई। इस जीत ने क्षेत्र में एनडीए के हौसले को बल दिया। हालांकि राजद अभी भी विधानसभा सीट पर काबिज है। माना जा रहा है कि आरजेडी जहां 2020 की जीत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, वहीं जेडीयू 2024 में मिली बढ़त के बल पर खोई हुई जमीन वापस पाने की रणनीति में जुटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार की राजनीति में हथुआ विधानसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। गोपालगंज जिले की यह सीट सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखती है। यहां आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलता है। खास बात यहां पर यह है कि पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर सत्ता का पलड़ा बार बार बदलता रहा है। हथुआ की राजनीति हमेशा सस्पेंस से भरी हुई रही है और 2025 का चुनाव भी बेहद रोमांचक होगा। अब सवाल यही है कि क्या जेडीयू बीजेपी फिर से वापसी करेंगे या फिर आरजेडी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखेगी। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हथुआ की जनता से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। लोगों ने क्या कहा वो रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल पूरी तरीके से जुट चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 5 साल के कामकाज का जनता ने पूरा हिसाब किताब कर रखा है। और आज हम मौजूद हैं 104 नंबर विधानसभा क्षेत्र यानी हथुआ, वही हथुआ जिसकी पहचान कभी हथुआ नरेश हुआ करते थे और बाद में यानी 90 के दशक में इस इलाके की पहचान लालू प्रसाद
प्रसाद यादव यानी लालू प्रसाद यादव का गृह जिला, उनका ये गृह अगर बात करें तो क्षेत्र है, उनका गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। तो लालू यादव के गढ़ में आज हम मौजूद हैं और देखने वाली बात होती है कि क्या अब ये वाकई लालू यादव का गढ़ है, यहाँ भी कुछ परिवर्तन की बात है। तो यहाँ अगर बात करें तो राजेश सिंह राष्ट्रीय जनता दल के ही यहाँ से विधायक हैं, लेकिन विधायक जी यानी लालू जी के गांव में लालू जी के विधायक जी जनता की कसौटी पर कितने पास कितने फेल हैं, यहाँ की जनता से ही हम बात करेंगे। ये बताइए, ये तो इलाका जो है हथुआ विधानसभा क्षेत्र, ये तो लालू यादव से ही इसकी पहचान है और रहेगी भी। ये बताइए कि एमएलए साहब तो आपके राष्ट्रीय जनता दल से ही हैं, तो एमएलए साहब पास है कि फेल है? लालू जी के एमएलए साहब पास है कि फेल है? लालू जी के विधायक जी फेल हैं और उनका 5 साल में इस विधानसभा में लोगों का कहना है कि कहीं घूमे फिरे नहीं है, लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ है। उनका चेहरा देखे हैं कि नहीं? हम लोग तो खैर देखे हैं, लेकिन आम जनता गांव में नहीं मिल पाते हैं। वो किसी काम के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आधार कार्ड पहले था, जो फॉरवर्डिंग कराना होता तो कभी जाते थे उनके यहाँ, तो कभी मिलते थे, अधिकतर नहीं मिलते थे। ये बताइए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय ये सत्ता का केंद्र हुआ करता था गोपालगंज, हथुआ, मीरगंज। लालू यादव उनके जो पुत्र हैं अभी देखिए कि कह रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनका विधायक जो है वो नकारा हो गया। अरे पहले जीतेंगे, उसके बाद तब ना सरकार बनाएंगे। पहले यहाँ से विधायक पहले बिहार से आएंगे, उसके बाद ना तेजस्वी सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो चुनाव है, 6 तारीख को है, तो तब तक कैसे सरकार बना लेंगे वो? ऐसा नहीं है कि गांव के लोग, इस इलाके के लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के सिर्फ लालू यादव पर ही, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। लालू यादव के शासन काल में ये जो बाइक देख रहे हैं बाजार में, इतना बाइक दिखता क्या है? अच्छा, यहाँ भी ये सारी चीजें थी। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम लोग बसते होंगे कि भाई लालू यादव का गांव है। ऐसा बात नहीं है। घर के लोग, अगर हम लोग गाड़ी लेके चलते थे तो घर के लोग छाती पे हाथ रखते थे कि पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये सही में जंगल राज की कहानी थी, ये थी, इस तरह की बात थी। चलिए फिर आएंगे, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। ये भी कुछ बोल रहे थे, 2 मिनट बंद कर दीजिए, डर लगता है इससे। वजह से ही लोग जीना सीख गए और उनको कह रहे हैं कि जीना छोड़ दिए हैं। काहे कह रहे हैं ऐसे कि किसी का बुराई नहीं करना चाहिए भैया। अरे तो हम तो लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग बोले आप बुराई करने आए हैं कि उनका बड़ाई सुनने? लोगों का हम ना बुराई करने आए हैं ना बड़ाई सुनेंगे, जो है वही सुनेंगे। आप बताइए, एमएलए जो भी कहे, लेकिन जीना तो लालू के वजह से ही। तो कहाँ हम मना कर रहे हैं आपको? ये बताइए कि विधायक जी पास है कि फेल हैं लालू जी वाले? जमाने का बात जानते हैं, खटिया पर भी बैठने नहीं दिया जाता था। अब बैठ रहे हैं ना खटिया पे। लालू है, लालू थे उस समय से, इसका मुंह तोड़ दो, जवाब दिए। और ठीक है, अब ये बताइए कि विधायक जी जो उनके हैं राजेश जी, वो पास हैं कि फेल हैं? विधायक जी तो फेल है, बिल्कुल फेल है। तो ये कैसे हो गया कि लालू जी की ही पार्टी का नेता उन्हीं के गांव, उन्हीं के विधानसभा में काम नहीं? देखिए, उनका ये जो कैंडिडेट है बिल्कुल मरा हुआ है। और अब क्या कीजिएगा, अब किसको लाइएगा? अब ये तेजस्वी का है, लालू जी का है, अपना कैंडिडेट। सरकार बिहार में किसकी बनेगी? सरकार के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अरे यहीं से एक समय सरकार चलती थी और आप ही नहीं कर रहे हैं। ये सरकार के लिए, महिलाओं के लिए नीतीश बाबू हैं, मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। नीतीश कुमार ने काम किया है। हाँ, इस बात को तो हम मान। ये तो गढ़ है बीजेपी का, अब तो बीजेपी का ही गढ़ है। 6 विधानसभा में 4 पर एनडीए का कब्जा है, तो क्या कहेंगे बीजेपी को लेकर? क्या कहेंगे बीजेपी के? हम कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी यहाँ सत्ता के लिए, बीजेपी के यहाँ ना कभी सत्ता थी और न रहेगी। अच्छा, आप बताइए। अरे सब पे भारी पड़ेगा जनसुराज। जनसुराज कैसे भारी पड़ेगा? उसके पास तो दीजिए, अगर नेता नहीं बन गया ना तो दूसरे को बनने भी नहीं देगा। बाप रे, तो जनसुराज की भी चर्चा। ये देखिए, तो एकदम लालू जी के नाम पर उखड़ गए। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई हथुआ है, एक मिनट रुक जाइए, हथुआ है, गोपालगंज, लालू यादव से ही इसकी पहचान है और अन्य भी पहचान है। ये बताइए कि कोई भी लोग चाहता है कि कोई भी चाहता है कि भाई हमारे इलाके का मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में अगर कंपैरिजन करें, कौन भारी? सुपीरियर नीतीश कुमार हैं, इसलिए कि बच्चियों लोग को साइकिल दिए, पोशाक दिए। अभी अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, विद्यालय की व्यवस्था देख लीजिए।
मैंने बिहार में नीतीश कुमार है जो भारत के संविधान लिखे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बिहार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार। एक बात अच्छी लगी कि बिहार को लेके एक बदनामी है कि यहाँ सारी चीजें जात और क्षेत्र से निर्धारित होती है, लेकिन आप लोग में अच्छी बात है कि उन लालू यादव के क्षेत्र के होने के बावजूद जो सही है वो बात कर रहे हैं। आप बताइए कौन भाई? हमको मालूम, डर लग रहा है ना, अब जंगल राज नहीं ना है? हम नहीं समझ। अरे अब जंगल राज नहीं है। अरे यार बोलते दीजिए। हाँ, आए हैं तो थोड़ा आराम से बात कीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए ना कि यहाँ से विधायक जी पास हैं कि फेल है? विधायक जी फेल है। हाँ, क्यों फेल हो गए? चेहरे नहीं दिखा हमारे गांव में। जब टाइम है ना तो पूरा गांव घूमे। क्या क्या ऐसा उम्मीद था कि विधायक जी कर सकते थे और क्या क्या गड़बड़ है? जब चुनाव हो रहा था ना तो बोले कि ये नाला में बनवा दूंगा। आज तक उधर देखने भी नहीं गए हमारे गांव रूपंचक में। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। क्या क्या काम यहाँ जो विधायक जी हैं वो फेल हो गए हैं जिसकी वजह से आप लोग उनको भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? कहने का मतलब कि क्या क्या बड़ी समस्या है इधर? समस्या तो मान लीजिए कि उनके रीजिंग में यहाँ से ITI चला गया, उनके रीजिंग में यहाँ से सैनिक स्कूल चला गया, विधायक जी कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए। और क्या दिक्कत है? सड़क, बिजली, नाली, ये सारी चीजें? सड़क, बिजली, नाली के बारे में तो कुछ काम हद तक किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के शासनकाल में इनसे 5 साल पहले जो राम सेवक सिंह यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब क्या लग रहा है कि फिर से यहाँ पर NDA वाले ही आएंगे? एकदम NDA आना ही है। लोग मन बना लिए हैं एकदम राम सेवक सिंह यहाँ से चुनाव जीतबे कर। हैरानी हो रही है कि लालू जी की पार्टी, उनका विधायक और उन्हीं के गांव में काम, उनके गांव में काम हुआ है कि नहीं? फुलवरिया में ऐसा भी नहीं है। एक बार तेजस्वी जी आ रहे थे तो उनके राबड़ी जी के गांव का मेन सड़क पानी लगा हुआ था, तो अफड़ा तफड़ी में वह उनका 1-2 दिन पहले उस रोड को बनाया गया। अभी भी उसी रास्ते से आप जाइएगा, आज भी उस रास्ते में गड्ढा हो गया है। सिर्फ उनके राबड़ी जी के गांव। तेजस्वी जी का भी डर नहीं है विधायक जी को? ऐसा कोई बात नहीं है। आज तक तो आए नहीं विधायक जी, तो तेजस्वी क्या करेंगे, राजेश सिंह क्या करेंगे, आज तक नहीं आए हैं। अब आगे इलेक्शन तो 2 महीने से घूम रहे हैं राजेश सिंह। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब उनको वोटे नहीं। तो यहाँ का लड़का तेजस्वी तो सबके यहाँ के भाई ही होंगे, तो क्या लग रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की एक बार फिर से नीतीश कुमार? वो भाई नहीं है, भाई होता ना हम भी यादव हैं, मगर वो कुछ नहीं किया है। राजेश सिंह आज तक कुछ किया है? तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की फिर से एक बार नीतीश कुमार को देंगे हम, वो वही देंगे। तो देखिए, ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि यादव होगा तो लालू जी के साथ जाएगा, ऐसा है नहीं, ये गलत फहमी है। ऐसा कुछ लालू यादव है, हम नहीं देंगे वोट लालू यादव को। देखिए, ये जो एक अभी नहीं क्या किया है? क्या किया लालू यादव? फैक्ट्री मीरगंज का बंद करा दिया है, को भीख मांगा का दासा है। क्या किया लालू यादव? क्या किया है? हमारे गाँव कि ये जो पढ़ा हुआ है, गोपालगंज इसी कॉलेज में पढ़ा हुआ है लालू यादव। क्या किया है अपने भाई को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक भ्रम है पूरे देश में, एक जो मिथ है कि यहाँ जाति से ही सारी चीजें नहीं है। यादव बिरादरी के हैं लेकिन फिर भी सवाल उठा रहे हैं। आप भी यहीं के हैं, हथुआ के? क्या नाम हुआ? परमेश्वर प्रसाद। अब विधायक जी पास हैं कि फेल हैं यहाँ के? राजेश, हम लोग तो कभी देखे ही नहीं उनको। तो ये लालू जी की पार्टी के विधायक, लालू जी के गांव के विधायक, और लालू जी के ही गांव में काम नहीं किया। जी, हम लोग यहाँ पर कभी गए नहीं, हम लोग देखे हैं उनको। तो ये बताइए कि हम आए तो भाई अब इधर आदमी आएगा तो आएगा ही, लालू जी का गांव है। आपके विधायक जी कैसा काम किए हैं, उनका क्या है रिपोर्ट कार्ड? विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ रहते नहीं, पटना रहते हैं। अच्छा, पटना ही रहते हैं। हाँ, तो उनके लड़के हुए? हम उनके मतलब भतीजे के लड़के हुए। नागेंद्र जी के? क्या नहीं, रामाशंकर यादव पिताजी का। तो अब चलिए, आप तो भतीजा हैं, जाहिर सी बात है कि। और तेजस्वी यादव कौन हुए आपके? चाचा हैं। क्या चाहेंगे इस बार? दादाजी लगते हैं लालू यादव। हाँ, तो इस बार किसकी सरकार? सरकार तो हम ही लोग की है, बनेगी तय है दम, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी है। चलिए ठीक है, आपके चाचा हैं तो कोई भी चाहेगा। गांव का विकास विधायक जी ने किया है। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं हर जगह विधायक जी। फिर से लेकिन एक सवाल पूछेंगे, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? आप पूछेंगे, 1-2 जंगल राज का आरोप लग जाता है। उधर आजकल तेज प्रताप जी को लेकर हो रहा है कि भाई भाई में ही नहीं पड़ता है। कैसे सरकार बन पाएगी? सरकार कैसे नहीं बनेगी? वो तो कर रहे हैं, तो उनसे कुछ थोड़ी होने वाला है।
वो वैसे ही गुस्से में होंगे घर पे। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा है तो एक ही सब कोई, बस दिखाने के लिए बस ऐसे ही थोड़ा सा कर रहे हैं कि किसी गांव में इतना कम आदमी दिख क्यों रहा है? गांव के लोग अधिकतर लोग बाहर कमाने चले जाते हैं ना। हाँ, पलायन है। तो ये तेजस्वी यादव जी के भतीजा थे। इनका कहना है कि सरकार तो चाचा की ही बनेगी, अब तो पूरे बिहार की जनता जिस पे भरोसा करेगी सरकार उसी की बनेगी। आप बताइए, आप कौन हुए लालू जी के? ओ भाई लगेंगे हम। भाई लगेंगे। आपका क्या नाम हुआ? पारसनाथ यादव। अच्छा, अब ये बताइए रुआ, और विधायक जी कैसे? ऐसे हम रुआ के यहाँ ही नहीं है कि विधायक जी कोई कहे कि लालू जी के ही पार्टी के विधायक बड़े, तो लालू जी के गांव में वो कैसन काम कैले बड़े ही हमरा जाने का। अरे अभी तो वो काम कैले बड़े ठीक है, लेकिन अभी तो माने अभी प्रोफेशन बाटे ठीक बाटे, और काम करे के जरूरत रहला। हाँ। अच्छा, सरकार के करुआ बनाई? हमरा एगो बनौलस ना बन जाई सरकार। केकर चाहे तब बताई। अरे हम तुम गांव का ही तो मान लीजिए। अच्छा, नीति चली गांव के रुआ ही, सही बात बा कि अपने गांव के आदमी बनाई, लेकिन नीतीश कुमार कैसन रुआ लगेला? अरे नीतीश कुमार तो मान लीजिए सबके ठीक है बा अपना अपना जगह से, हमनी का खराब के एगो थोड़े कहे। एक और सवाल बा, रुआ कहे कि लालू जी के भाई हैं, रुआ से पूछब हम कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव में जो घड़ी जो चला था वो कर लेके विपक्ष बड़ा सवाल उठावे लेकिन कहाँ से सरकार बना ली है जब घरे में भाई में ठीक नहीं। हाँ, ठीक ही कहला। मान लीजिए उनका शिकायत तो करियन, उनका शिकायत तो करियन, तो लेकिन देखिए तेज प्रताप तो अब क्या कहा जाए, उनका आप जानते नहीं है। और नीतीश जी कैसा काम किए? नीतीश जी भी काम कर रहे हैं। वो तो नीतीश जी के काम है नहीं किया हुआ है, ये तो मान लीजिए विधायक के काम किया हुआ है ना। नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक है ना? उनका फंड है, ठीक है, कोई खराब नहीं है, कोई ठीक नहीं है। हम मिला जुला कर कहेंगे जो सब ठीक है। अच्छी बात है। तो हथुआ विधानसभा में ही हम मौजूद हैं, लालू जी के गाँव में ही हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है बिहार के हॉट सीटों में से एक है। लालू जी का गांव है। फुलवरिया को सभी लोग जानते हैं, हथुआ को सभी लोग जानते हैं, गोपालगंज को सभी लोग जानते हैं कि ये लालू जी का गांव है, इसलिए यहाँ पर लोगों की निगाह ज्यादा रहती है। अब ये बताइए, आइए ना इधर कि विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? वो तो आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक है, तो काम काज ठीक किए हैं कि नहीं? किए हैं सर। हाँ, काम तो ठीक करते हैं ना। कोई अरे मुखिया के नहीं पूछते यहाँ का, विधायक जी के यहाँ का पूछते हैं, राजेश जी के, तो काम करता ठीक है। कोई ले बानी का बढ़िया कैले बड़े जी, रोड बनवले बानी, बहुत लोग का राशन ना मिल रहा था, कार्ड बनवले बानी। गरीब आदमी के यह चाहिए जी। हाँ, हमारा ऐसा आदमी के अगर मान ली हमारा कार्ड ना होखे, हमारा बनवा दे, हमारा खत्म हुए कर निमन बने। हाँ, तो ये सब कुल काम कर सरकार अब किरके कर बनी बिहार में, अब की तेजस्वी यादव के बने और गांव के हुए से जी ना जाए हमारा खबर हमने क्या है का नहीं कोई लालू जी हुए का लड़का है वहाँ का बहुत कुछ कोई क्या कहता नहीं रोबा बताइए। शक ना देते हैं। अल्ताफ वाले मुखिया काम करा होता है बढ़िया नहीं। तो यहाँ विधायक क्यों बात करता नहीं? हाँ, तो विधायक दी तो जो तो कहते तब नो। आप बताइए विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी की सही है, यहाँ के काम अच्छा कैले बनी। हर जगह बोल वाला बोल बा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के, बस ये कहलिए। सड़क कुली बनल ही बा, बनल ही बानी, जगह जगह देखते बानी। अब है RCC बनल बा, हमारा बुझाता 3-4 किलोमीटर बनल ही बा। हाँ, लगा था कि तेजस्वी यादव के सरकार। हाँ, तेजस्वी यादव के सरकार बनी, लेकिन सरकार कैसे बन जाइए? उन्हें तेज प्रताप कहता रहे कि हमारी इज्जत नहीं खन करत, कहाँ से सरकार बनी? हाँ, तो ये तो हमनी के ना बता सके नहीं सर। तो घर के नो बात बा, आप लोग तो घर के हैं तो आप ही ना बताइएगा। हाँ, ये बात सही है। भाई के झगड़ा से परेशानी है थोड़ा। तो एक और देखिए युवा है यहाँ पे, कैसे हैं विधायक जी? बढ़िया बढ़िया। अब क्या होगा इस बार बिहार में? RJD सरकार। हम कहाँ कह रहे हैं कि दूसरी सरकार? भाई आपके गांव के हैं तेजस्वी, मिलते हैं कि नहीं? मेरा मिलते हैं, युवा से मिलते हैं, युवा का बात समझते हैं। अरे आपसे, आप तो घर वाले होंगे ना? जी, पड़ोसी हैं आप। पड़ोसी हैं। जी। लग रहा है कि तेजस्वी की बिल्कुल बनना एकदम बन रहा है।
आरजेडी। कैसे बन जाएगा? घर में इतना ये हो गया है, तेज प्रताप हल्ला मचा दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, बस कैसे नहीं बात है? पार्टी बना के उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। वैसे हटने से कोई नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। तेज प्रताप जी से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए गांव के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने नेता का समर्थन करेंगे, आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि विधायक जी आगे कितने पास कितने फेल हैं। तो लालू जी के गांव को भी हमने देख लिया, लोगों से बात भी कर ली। अब गोपालगंज में ही जिगना मोड़ आ गए हैं। चलिए अब आप बताइए कि बिहार में क्या है ये। तो लालू यादव का गढ़ है, लेकिन अब तो ज्यादा एनडीए का दबदबा है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि गोपालगंज में क्या होगा, सिवान में क्या होगा, बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार में बदलाव तो बड़ी जरूरी है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी सरकार बढ़िया काम कर रही है उनको हम लोग देखना जरूरी है। ठीक है, तो नीतीश सरकार अच्छा नहीं काम कर रही है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रही है। कहने का मतलब है वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़िया जो काम करेंगे, जो हो सकता है। बढ़िया कौन है? एक तेजस्वी यादव ही ना उनके सामने दावा ठोक रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी भैया भी अच्छा काम करते हैं। मान लीजिए वहाँ के तेज तरार आदमी है तेजस्वी भैया, अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आ सकते हैं सरकार में। हाँ, हो सकता है कि आ सकते हैं, हो सकता है कि हारी कौन है? 19 कौन है, 20 कौन है? अब ये तो सब अपना अपना जगह पर सब कोई है। अरे मान ले कि ये प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम ठीक है, बीजेपी कह रही है हम ठीक है, तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि हम ठीक है। आपके अनुसार कौन ठीक? अब हमारे अनुसार जहाँ तक ये आशा है कि हो सकता है कि माने आने वाले समय में कहीं तेजस्वी भैया निकल जाए। जो विधायक जी हैं उनका हमने रिपोर्ट कार्ड निकाला, और रिपोर्ट कार्ड पे जो विधायक जी हैं, यानी लालू प्रसाद यादव का ये क्षेत्र है, उनकी पार्टी का विधायक है। पहली बार हथुआ में आरजेडी के जो विधायक जी हैं, यानी उनके प्रत्याशी को 2020 में जीत मिली, लेकिन जो आरजेडी के विधायक जी हैं वो लालू यादव के गढ़ में ही पूरी तरीके से फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ भी लालू जी का गढ़ है, लेकिन यहाँ भी लोग नीतीश कुमार के काम को लेकर सराहना कर रहे हैं, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में काफी बदलाव किया है। अब देखने वाली बात होती है कि जब चुनाव होता है तो जनता किसे मैंडेट देती है, जनता किस पर भरोसा करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में इस साल चुनावी लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण है। अगले बार अगली विधानसभा होगी और वहां के एमएलए के रिपोर्ट कार्ड क्या है, वहां पर एमएलए साहब कितने पास कितने फेल हैं, ये अगले एपिसोड में किसी अन्य विधानसभा से हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए अब बात करेंगे हथुआ के इतिहास को लेकर। ये आपने जमीनी समीकरण देखा, लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन जो सीट है, जो हथुआ विधानसभा क्षेत्र है, उसका इतिहास क्या कहता है। हथुआ गोपालगंज जिले में स्थित सामान्य श्रेणी की सीट है। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया कुछ इस तरीके से है। आपके विधायक बहुत अच्छा काम किया, 32% लोगों ने माना, और पिछले 5 सालों को लेकर बात करें तो थोड़ा बहुत काम किया, 32% लोगों ने कहा है। काफी कम काम किया, 4% लोगों का ये कहना बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये कहते नजर आए 32% लोग। यानी कि जो ये रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है वो मिला जुला निकलकर सामने आया है। आपके विधायक ने पिछले 5 सालों में विकास के लिए कैसा काम किया है, इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड है। आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है, ये सवाल था। इसके आंकड़े, इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया है। रिपोर्ट कार्ड ये कहता है 27% लोगों ने कहा कि हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं। 27% लोगों ने कहा सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं। 16% लोगों ने कहा कभी मिलते ही नहीं है। 30% लोगों ने यह कहा है। तो कुछ इस तरीके से ये एमएलए का हथुआ विधानसभा सीट से रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है, जहां हमने सवाल पूछा था कि आपका जो मुलाकात आपके विधायक से हो पाती है या नहीं। अब बात करते हैं अगले सवाल को लेकर कि क्या विधायक ने आपके बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका रिपोर्ट कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई है और 42% लोगों ने यह माना कि बहुत सुधार हुआ है। 26% लोगों ने कहा कि थोड़ा सुधार हुआ और कोई खास बदलाव नहीं हुआ। 27% लोगों ने कहा हालात और खराब हो गए। ये 5% लोगों का मानना है। तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं